कॉनकेव मिरर के लिए ही झटपट एक फोटो बनाते हैं। मुझे पता है कहाँ से लाइनें खींचनी है। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो ऐसा और ऐसा कर दिया, और ये वाला ऐसा चला गया, और ये वाला ऐसा चला गया। बस झटपट एक फोटो बना लिया किसी तरह का, और ये लाइन भी खींच ली। अब हर चीज यहां से पता चल जानी है हम लोगों को, यहां से हर चीज पता चल जानी है। जैसे कहता है when object distance u is less than 2f, then when object distance is less than 2f, then nature of image। तो कॉनकेव मिरर के लिए तो ये तो रट के बैठे हैं आप कि 2f से कम, तो 2f का पॉइंट कहाँ है, ये रहा, ये रहा। इससे कम मतलब पीछे की तरफ, इस तरफ नेगेटिव है ना, तो 2f से कम मतलब ये पीछे की तरफ। तो ये पीछे की तरफ देखिए, नेचर ऑफ इमेज कह रहा है ना, 2 मिनट भी ना लगेंगे, यहाँ 10 सेकंड में बता लेंगे हम लोग। पहली बात कि इसके पीछे जो v है वो नेगेटिव है, ये है ना 2f के पीछे इस तरफ, तो v क्या है यहाँ, नेगेटिव है। नेगेटिव v का मतलब मिरर के लिए क्या होता है, मिरर के लिए नेगेटिव v का मतलब ऑब्जर्वर ये सामने देखता है, v नेगेटिव मतलब रियल है, पीछे की तरफ लाइट तो गई है ना रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो v नेगेटिव मतलब रियल है। तो नेचर ऑफ इमेज एक तो आ गया रियल। दूसरा ये स्लोप देखा, अच्छा ये स्लोप लेटा हुआ है, इसका मतलब डिमिनिश्ड। लो ये दोनों तो झटपट निकल आए, एक रियल होगा एक डिमिनिश्ड होगा। तीसरा तो देख लेते हैं v क्या है, नेगेटिव है, और u क्या है, u भी नेगेटिव है, लेकिन मिरर का m क्या होता है, -v/u, तो ये भी बन गया नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड। तो देखिए फोटो देख के किसी भी रेंज के लिए कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो आप बता सकते, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो आप बता सकते। इमेज के बारे में कुछ कह दिया, से ऐसा कह दिया, इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर इज रियल, मैग्निफाइड and inverted, then object distance u, बोलो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, 2f is less than u is less than f, u f is less than u is less than 0। फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर का, तो उसका भी ध्यान रखना है, u ग्रेटर देन 0, ठीक, या माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन u इज लेस देन 2f। ऐसे और भी रेंज बनाए जा सकते हैं। अब इमेज के बारे में कह दिया, तो अब सबके लिए चेक करते थोड़ी जाओगे कि इसके लिए हम चेक करने जाएं, इसके लिए मैथमेटिकली तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। झटपट बनाएंगे फोटो और झटपट निकालेंगे आंसर। यही वाला फोटो जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखेंगे ये फोटो और झटपट बोल देंगे आंसर। y तो -2f है, नहीं 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 नहीं, नहीं। फोकल लेंथ नेगेटिव है ना भाई, तो यहां u और f ये साइन के साथ आएंगे, u और f जो है वो, अरे हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो एक और गड़बड़ी कर दी हमने, सॉरी, झटपट में गलती हो गई भाई। हाँ समझ गया भाई, इशारा बहुत
हाँ, आपका कॉनकेव मिरर, ओके, कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये गलती कर दी थी मैंने। 2f साइन के साथ है तो अंडरस्टूड है वो नेगेटिव है। ठीक, तो हमने फोटो पे नजर डालेंगे कि कौन सा सेक्शन है जो कह रहा है। तो मैग्नीफाइड, ओके, मैग्नीफाइड कहां कहां है? एक यहां है, एक यहां है, दैट्स इट। अब रियल भी होना चाहिए इमेज, तो ये वाला तो वर्चुअल है। क्यों? v पॉजिटिव है इसका, ऊपर है ना v पॉजिटिव, पॉजिटिव v का मतलब वर्चुअल इमेज, तो ये तो गया। तो अब बचा यही, तीसरा भी देख लेते हैं, एन इन्वर्टेड। ओके, तो यहां पे यही वाला स्कीम डालेंगे तो इन्वर्टेड दिख जाएगा आपको। ओके, तो कहां से कहां के बीच में हो गया? ये हो गया ये वाला 2f से f के बीच में, ये है ना f, ये है f, ये है 2f। वो थोड़ा साइन की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि ये -2f होना चाहिए ना। -2 mod f डालेंगे तो ठीक है, इसके लिए तो मैं तैयार हूं, ऐसा डालो। लेकिन जब f में डालेंगे तो f जब ऑलरेडी नेगेटिव है तो बोलो ना माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, तो ये एक्चुअल में 2f है। ठीक, सो फोटो धीरे धीरे आप पकड़ लेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगेंगे ना इस पे, ग्राफ पे बेस्ड, तो आप पकड़ लेंगे इस बात को। ओके, समटाइम्स mod v वर्सेस mod u ग्राफ कहता है, तो यहां भी आपको यही काम करना होगा, फोटो यही बनाने होंगे आपको। ये देखिए कैसे, पहले आप v वर्सेस u का फोटो बनाइए। पहले आप v वर्सेस u का ग्राफ बनाइए, जो यहां बना दिया मैंने। अब कह रहा मॉड v वर्सेस मॉड u, v और u का कह रहा नहीं, मॉड v वर्सेस मॉड u। तो थोड़ा ध्यान देके, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए आपको इसको नीचे से ऊपर ले जाना होगा, और फिर जब ये नीचे से ऊपर चला जाए तो ये कैसा दिखेगा, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं। ये नीचे से ऊपर चला जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये नीचे मॉड है ना, तो मॉड में क्या होता है? फोल्ड होता है। ठीक, फाइनल रिजल्ट पीएमटी वाले भी याद रखेंगे, क्योंकि पीएमटी में भी इंस्टांस है, प्रीवियस ईयर में मॉड वी वर्सेस मॉड यू पूछे हैं और वो लोग रट के ही वहां आंसर करें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इनके डिटेलिंग में नहीं जाना चाहते क्योंकि थोड़ा मैथ्स है, तो आप फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे। तो ये पहला फोल्ड हुआ। अब सेकेंड फोल्ड भी करना होगा, क्योंकि मॉड वी वर्सेस मॉड यू इतना ही नहीं हुआ, मॉड वी वर्सेस मॉड यू अभी और है, राइट? तो मैं बताता हूं क्या करना होगा। अब फिजिकल क्लास में थोड़ा हाथ वाथ घुमा करके बताने से इफेक्ट अच्छा आता है, बट चलिए जो भी हो पाए। अब इसको फिर यहां से फोल्ड करो, कह रहे हैं इसके अबाउट फोल्ड करो, इस पूरे को राइट साइड में लेकर आओ। तो राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये फोटो कुछ ऐसा दिख जाएगा। अभी इतना कंप्लीट नहीं हुआ, अब और भी जो नेगेटिव पार्ट्स है उनको फोल्ड करना है। जैसे ये वाला पार्ट है तो इसको इधर ले चलो, तो इसको फोल्ड कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग होने लगा आपके लिए, पर कोई बात नहीं, मैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखाऊंगा ना, फोटो देख के अच्छा लगेगा
और फिर ये नीचे वाले को फोल्ड करो ऊपर, क्योंकि मॉड वी वर्सेस मॉड यू जो होता है ना हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो अब आप अपना सारा फोकस इस पे, इस पे और इस पे डालिए। तो क्या ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा? तो मैं जरा यहां किनारे में ड्रॉ करता हूं इसको। ओके, मैंने क्या कहा था? सारा फोकस डालिए किस पे? सारा फोकस डालिए आप इस पे। इस पे कि जो पूरा फोटो था इसको मॉड वी, तो अब ये जो ग्राफ बना ये रियल सेंस में है मॉड वी वर्सेस मॉड यू। सो समटाइम्स एक्स्ट्रा डिटेलिंग या एक्स्ट्रा चीज कुछ पूछते हैं तो उसमें थोड़ा ट्रिकी तो हो जाता है। तो मैं इस, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं तो मैं नहीं चाह रहा इसको और ज्यादा डिफिकल्ट बनाओ। सही है ना? हाँ, कि पता चला तुम लोग भाग गए, तो इसीलिए मैं इसको और डिफिकल्ट ना बनाऊं, लेकिन जो लोग इसको परसू करना चाहते हैं उनके लिए इतना हिंट सफिशिएंट है। ओके। कभी कभी क्या होगा कि जो 4 फोटो ऑप्शन में दिए होंगे उसमें ये सारे शेप नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, जो शेप उसमें होगा वही वाला सही है। मान लो आपका फाइनल फोटो में जो ऑप्शन में दिया है उसमें ये वाला ग्राफ केवल दिया है, ओके दिस इज करेक्ट। एक सेगमेंट के लिए तो ये सही है ना, उसमें केवल ये वाला दिया है, ये भी सही है मॉड वी वर्सेस मॉड यू में। या सबसे कॉमन जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखेगा वो ये वाला दिखेगा। तो मॉड वी वर्सेस मॉड मी यू में अगर ये भी दिया है तो ये भी सही है। इनके अलावा, इन तीनों शेप के अलावा कोई और दिया है तो गलत है। किस केस में? मॉड वी वर्सेस मॉड यू में। तो जो लोग इसको थोड़े बहुत समझ गए वो इसको अपनी तरफ से ड्रॉ करके इसे परसू कर सकते, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का वेरिएशन ये हो सकता है कि ड्रॉ मॉड वी वर्सेस मॉड यू फॉर रियल ऑब्जेक्ट। तो देखो कौन रियल ऑब्जेक्ट का सेगमेंट था। 2 सेगमेंट रियल ऑब्जेक्ट के थे। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब यू नेगेटिव, मतलब ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों की फोल्डिंग कहां आई? तो एक ये आई और एक ये आई, तो ये दोनों हो गए आंसर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये वाला है। तो जनरली रियल ऑब्जेक्ट के लिए पूछते हैं। तो अगर कहीं पे आपको ग्राफ में ये 2 पार्ट्स दिख जाएं, मॉड वी वर्सेस मॉड यू पूछा हो और एक ये फोटो ऐसा और एक ऐसा ये दिख जाए तो सही है, यही सही है। ठीक। अब रेस्ट का काम इसमें आप खुद से करेंगे। अब मैं अगला ड्रॉ करता हूं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऐसा ही फोटो ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा मुझे। फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, इसके लिए फोकस पॉजिटिव होता है। ऑब्जर्वर यहां खड़े होएगा, लाइट इधर से आया इधर ही चला गया। फॉर्मूला वही है इनके लिए भी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिमिलर पैटर्न पे इसके ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं हम लोग।
तो पहले क्या करें, पॉजिटिव फोकस पकड़े, पॉजिटिव फोकस किधर होगा, आगे होगा ना, देखिए खुद यहां ये फोकस जो है ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए मैंने आगे लाइन खींचा इस बार। और क्योंकि इमेज डिस्टेंस भी ये v है ये u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फोकस से और इमेज डिस्टेंस भी फोकस से, तो एक और लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है यहां इमेज के लिए, और वो लाइन यहां से होगा। ओके, नाउ दिस इज योर ओरिजिन, ये है आपका ओरिजिन। अब इनके लिए ड्रॉ करना है हमें, इनके लिए ड्रॉ करना है हमें ग्राफ। तो 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, यही तो कर रहे थे हम लोग। सो थर्ड क्वाड्रेंट वाला ऐसा कुछ जाएगा। याद रहे ग्राफ ड्रॉ करने में हमारी मदद कौन करेगा, तो जब u 0 है तो v भी 0 है, जब u 0 है तो v भी 0 है, तो इसीलिए ये ओरिजिन से जरूर पास करेगा, ये ग्राफ ओरिजिन से जरूर पास करेगा। तो 1 पार्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक दो बार आप ड्रॉ करोगे रट सा जाएगा। व्हाट एडिशनली वी वी आर डूइंग, तो हम लोग यहां पे एक और 45 डिग्री के एंगल का लाइन ड्रॉ कर रहे थे। और ये 45 डिग्री के एंगल वाला लाइन क्या कर रहा था, तो देखिए ये वाला पॉइंट यहां आ गया 2f इस बार, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है। और फिर नेचर को लेकर के क्या चीजें समझाई थी आपको, नेचर को लेकर के समझाई थी कि देखिए यहाँ पे स्लोप ज्यादा दिख रहा है, और जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं स्लोप और बढ़ता जा रहा। तो बताइए क्या कमेंट करें इस रीजन के लिए, इस सेगमेंट के लिए। मॉड m ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्निफाइड इमेज, इस रीजन के लिए क्या करें, मॉड m लेस देन 1 डिमिनिश्ड, एंड सेकेंड थिंग ये जो स्लोप है ये धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, तो ये स्लोप धीरे धीरे लेट रहा है, दिख रहा है ना, ये स्लोप धीरे धीरे लेट रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे 2f के आगे आप जाएंगे, जैसे जैसे 2f के आगे आप जाएंगे ये स्लोप लेटता गया। इनफैक्ट स्टार्ट से आप इधर से ही देखना स्टार्ट करें, इधर से ही, तो स्लोप पहले ज्यादा वर्टिकल था और वो ग्रेजुअली हॉरिजॉन्टल होता चला गया। तो स्लोप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल को लेटना स्टार्ट कर गया पहले ही, सही है ना। स्लोप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ लेटना स्टार्ट कर गया। इसका मतलब मॉड m इज लेस देन 1 और मॉड m ग्रेटर देन 1, चाहे जो भी हो ग्रेजुअली ये घट रहा है। तो इसे हम कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, तो कह रहा, मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा कि व्हेन डिस्टेंस ऑफ virtual object in convex mirror increases from pole नहीं focus towards infinity, जैसे जैसे वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा,
वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें जो लोअर क्लासेस में नहीं सीखे हैं, पर अब तो सब करने हैं, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट सारे करने हैं। सो फोकस से इंफिनिटी की तरफ जब ऑब्जेक्ट जाने लगेगा तो देखिए क्या होगा, साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेस। सही बात है ना, स्लोप घटता जा रहा, इसका मतलब इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है। करेक्ट। कब तक वो इनलार्ज था, तो जब तक फोकस पे हम नहीं आए थे तब तक, 2f पे, सॉरी 2f पे जब तक नहीं आए थे तब तक मॉड m ग्रेटर देन 1 था। एक बार 2f को क्रॉस कर गए, एक बार 2f को क्रॉस कर गए, मॉड m लेस देन 1 हो गया, छोटा हो गया, मॉड m लेस देन 1 हो गया, छोटा हो गया, तो डिमिनिश्ड मिलने लगा हमें। अब जरा इधर के सेक्शन में आते, यहां ये पोल से फोकस के बीच में अभी भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल ही है, क्योंकि पोल के आगे है, u पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहां भी आप देखिए स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ ही जा रहा है, स्लोप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ ही जा रहा है। मतलब ये रीजन में भी मॉड m ग्रेटर देन 1 है एंड मॉड m इज इंक्रीजिंग, बढ़ ही रहा है। ये पीछे के रीजन में स्लोप देखिए, एक तो लेटा हुआ है, कम है स्लोप, तो मॉड m इज लेस देन 1, इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड है। कहां तक, तो u0 से u टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी तक। ये क्या है, u जब तक नेगेटिव है, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट रियल है, फॉर ऑल रियल ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर, for all real objects in convex mirror, images diminished, slope कमा है ना। और भी चीजें यहां से पकड़ में आई। आप देखिए सारे u नेगेटिव के लिए ये ग्राफ जो है ये ऊपर है एक्सिस के, मतलब v पॉजिटिव है। मिरर के लिए v पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मिरर के लिए v पॉजिटिव का मतलब हुआ इमेजिनरी। मिरर के लिए v पॉजिटिव का मतलब हुआ इमेजिनरी, कि इमेज इमेजिनरी है, वर्चुअल है। इमेजिनरी का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है। ओके। इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो वो भी देख लेते। m का वैल्यू माइनस, v है पॉजिटिव और u है नेगेटिव, तो m आया क्या, पॉजिटिव, मतलब इरेक्ट। सो ये तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है अगर, तो इमेज डिमिनिश्ड होगा। बात कर रहे थे ना ड्राइविंग मिरर की पिछले दिन, इमेज डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा इमेज। ठीक, इन ऑल केस। तो ग्राफ से यही चीजें और हाईलाइट हो जाती है कि अगर मुझे डाउट है, मेनली ये जो ये रीजन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले रीजन्स हैं, ये बचपन में सीखा नहीं आपने, बचपन मतलब 10th में सीखा नहीं, तो इन पे नजर रख सकते, और अगर ये रिकॉल करने हैं तो ग्राफ से बेटर कुछ भी नहीं। फोटो बनाओ, नेचर देख लो। देखो इस रीजन में क्या है, मैग्निफाइड इमेज है, v क्या है, नेगेटिव है। देखो ना v क्या है इस रीजन में, v नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, रियल इमेज हुआ। मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, तो कैसे इमेज की आप उम्मीद करें, रियल इमेज की उम्मीद करें, मैग्निफाइड इमेज की उम्मीद करें। v नेगेटिव है, u पॉजिटिव है, तो m पॉजिटिव होगा, इरेक्ट इमेज की उम्मीद करें।
तो देखो नेचर झटपट मिल गया ग्राफ से, और ग्राफ ड्रॉ करने में जाता क्या है, मिरर के लिए तो कम से कम ग्राफ ड्रॉ करने में कुछ भी नहीं है, झटपट ड्रॉ हो जाएगा। सही बात है ना? हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूं कि कम से कम मिरर्स के लिए ये ग्राफ्स तो आप रट के बैठे। ओके, अब साथ के साथ मैं जरा लेंसेस के लिए भी ये ग्राफ्स ड्रॉ कर लेता हूं। उनके लिए फॉर्मूला देखते जहां तक कर सके आज। फॉर लेंसेस न्यूटन्स फॉर्मूला। पहली बात तो फॉर्मूले में एक चेंज है, एक नहीं दो चेंज है। x1 x2 इज माइनस एफ स्क्वायर, x1 x2 इज माइनस एफ स्क्वायर। तो मिरर वाले में था x1 x2 एज एफ स्क्वायर, यहां है माइनस एफ स्क्वायर। बात भी सही है, मिरर और लेंस के फॉर्मूले में एक माइनस का डिफरेंस तो है ही। ओके, तो माइनस एफ स्क्वायर, तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी, लेंसेस के लिए दो फोकस हैं। पिछले दिन हम लोगों ने लेंसेस के लिए प्रिंसिपल फोकस की बात की थी कि पैरेलल रेज लेंस से पास करने के बाद जहां पे जाकर मीट करते हैं वो प्रिंसिपल फोकस था, या दे अपीयर टू मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, पैरेलल रेज, एक्सिस के पैरेलल रेज। ओके, यहां जरा फोकस को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एक फोकस इधर को बोलेंगे, इसको मैं बोल रहा हूं फोकस 1। क्या है इस फोकस का इंपॉर्टेंस? तो इस फोकस का इंपॉर्टेंस ये है कि रेज अगर यहां से चलेंगे then after passing through the lens they are rendered parallel to the axis. इसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट फोकस। x1 तो न्यूटन फॉर्मूला थोड़ा ऑड है लेंसेस के लिए, एंड देयर इज नो सरप्राइज व्हाई इट इज नॉट सो पॉपुलर, बट देन मेरा काम है ग्राफ खींचने के लिए, बस इनको हम यूज करेंगे। या ओके, मिरर्स के लिए तो जरूर करेंगे, वहां तो बड़ा आसान सा काम है, लेंस के लिए थोड़ा ट्रिकी है। दूसरी बात, एक और फोकस है जिसको प्रिंसिपल फोकस भी कहा था पिछले दिन, और वो फोकस है कि व्हेन रेज फॉल पैरेलल टू द एक्सिस ऑन द लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे इसको इमेज फोकस की कहिए, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे से इमेज लिंक्ड होता है, इसलिए मैं ऐसा नाम दे रहा हूं। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट लिंक्ड होता है, इनिशियल डेफिनेशन याद कीजिए लेक्चर 1 का, तो ये है इमेज फोकस। और x2 इज मेजर्ड फ्रॉम हियर, तो थोड़ा ट्रिकी है ये, इसलिए मैंने कहा था ऑप्शनल भी है। मेरा काम है बस इनको देखकर फोटो बना ले किसी तरह। तो इसका मतलब x1 मेजर करने के लिए यहां बैठना होगा, x2 मेजर करने के लिए यहां बैठना होगा। तो ये थोड़ा अच्छा तो लग नहीं रहा ना, ये इसको यूज करेंगे आप अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को करने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान हटा और एक्सीडेंट हुआ, मतलब आंसर गलत निकल आएगा। तो इसलिए मैं ये जो एनालिसिस है वो मिरर्स के लिए ही कीजिए, लेंसेस में तो बस फोटो खींचने के लिए इनको यूज कीजिए। ओके,
अब इसका ग्राफ खींचता हूं, तो अगर यहां पे साइन है माइनस, तो ये ग्राफ आएगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर यहां पे साइन है माइनस, तो एक ग्राफ आएगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ऑल सेट। x1 फ्रॉम ऑब्जेक्ट फोकस एंड x2 फ्रॉम इमेज फोकस, और सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तीन चीज, x1 फ्रॉम ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज फ्रॉम इमेज, x2 फ्रॉम इमेज फोकस एंड सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फटाफट 1 मिनट में ग्राफ खींच देते हैं अगले पेज पे। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे, लेंसेज के लिए करें ना करें, मिरर्स के लिए जरूर कीजिए। मिरर्स के लिए न्यूटन फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, बहुत सारे केसेस के आंसर आपको झटपट मिल जाएंगे। V वर्सेस U। अब देखिए, मैंने ये लाल लाइन पीछे क्यों खींची? क्योंकि पीछे आइए, ऑब्जेक्ट कहां से? यहां से, तो ये पीछे है ना, तो इसीलिए लाल लाइन को पीछे खींची। और इमेज कहां से है? ये आगे है, तो इमेज का एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को काटने वाली लाल लाइन कहां खींची? ऊपर खींची। तो ये हो गया मेरा शिफ्टेड ओरिजिन। अब इस शिफ्टेड ओरिजिन के लिए मुझे x1 x2 इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करें? तो ये लो ऐसे करें। तो ये फोटो खींचना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। देखिए एक ही बार में सही भी हो गया। क्या बात बोली थी मैंने? जब u 0 होगा तो v भी हमेशा ही 0 होगा, कि लेंस के लिए भी जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे होगा, इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे होगा। आपको पता भी होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करती है वो अनडेविएटेड जाती है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड। प्रैक्टिकली भी आप उससे कह सकते हैं कि जब लाइट डेविएट ही नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट और इमेज अलग कैसे होंगे? जिस पॉइंट से लाइट गई वो डेविएट अगर नहीं हुई तो सेम डायरेक्शन में कैरी करेगा। तो इंटरसेक्शन चाहे इंसिडेंट रे का हो या रिफ्रैक्टेड रे का हो, एक ही पॉइंट तो हुआ, तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम ही जगह पे रह गया। ओके, अब फिर भी क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x1 जो है वो ऑब्जेक्ट फोकस से है, इमेज डिस्टेंस इमेज फोकस से है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे प्रेडिक्ट करना। बट जो कुछ भी हम लोगों ने वहां किया था पीछे, देख, ऑल सच इंटरप्रिटेशन कैन बी डन बाय ड्रॉइंग सच लाइन। ये लाइन ड्रॉ करके 135 डिग्री वाला वो सब काम हम लोग कर सकते हैं। 135 डिग्री वाला कर दिया तो ये वाला पॉइंट आपका और इधर आगे हो गया। यहां पे इस बार ये -2f होगा, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस पे लगाया है। ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉइंट -2f -2f तो नहीं होगा, -2f एंड 2f। अरे सब मिट गया, जो मिटना है वो नहीं मिटा। ओके, -2f एंड 2f, ये क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है ना, x नेगेटिव है, राइट। फिर देखो वही स्लोप और वो सारी कहानी सब वैसी है। देखिए यहाँ पे स्लोप आपको लेटा हुआ नहीं नजर आ रहा? स्लोप लेटा हुआ है। यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ वर्टिकल की तरफ है। तो इधर क्या मिलेगा आपको? बोलो बोलो, इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा मॉड m ग्रेटर देन 1। इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा मॉड m लेस देन 1। सही है। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ मॉड m ग्रेटर देन 1। यहाँ लेटा हुआ स्लोप है तो मॉड m लेस देन 1। लो, तो पता लग रहा है ना कि देखिए यहाँ पे स्लोप लेटा हुआ है और यहाँ पे स्लोप वर्टिकल की तरफ है। तो यहाँ पे इस रीजन में कहां से कहां तक? -2f से लेकर f तक के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मैग्निफाइड इमेज बनेगा। -2f से पीछे है इन -इंफिनिटी की तरफ तो उसका डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पूरे ही रीजन के लिए डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, क्योंकि मॉड m लेस देन 1 का हो गया। फिर इस रीजन के लिए रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड दिस है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, मैग्निफाइड बनेगा। तो ये सब बात मेरे कहने से नहीं, आपको अपने आप सोचनी पड़ेगी, तब
बनेगा। आप खुद से सोचेंगे तब यहां बात बनेगी और आंसर निकल कर आएगा। ओके, सो एनीवे हम लोग मिरर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले कर चुके, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया है, वो आपको भी करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अभी देखते, कम से कम कुछ थोड़ी थोड़ी सीखेंगे अब, और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी डालेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक लेंदी चैप्टर है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा काम प्रैक्टिस का होता